सुप्रभात बच्चों। वर्ग 1 के ऑनलाइन क्लास में आज हम अपनी रोली पुस्तिका को पढ़ेंगे। पाठ 13 ऊंट की बारात। यह एक कविता है बच्चों, जो अंक की मात्रा से बने शब्दों के मेल से बनी हुई है। इसमें एक बारात के दृश्य को दिखाया गया है और यह बारात किसकी है? ऊंट की बारात है, जो कि जंगल में बारात मन रही है, जंगल में जा रही है ऊंट की बारात। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। इसके पहले हमने अंक की मात्रा से एक कहानी पढ़ी थी, गांव का मेला। इसके प्रश्नोत्तर को लिखा दिया गया था। आज हम अंक की मात्रा से बनी हुई इस कविता को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अपनी अपनी रोली पुस्तिका निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 75। इसमें आप देख सकते हैं ऊंट की बारात का दृश्य है। सभी यहाँ पे जानवर खुशी मना रहे हैं और बारात की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं बारात में किसने क्या क्या किया। जंगल में बारात चली भाई, ऊंट की बारात। बारात कहाँ चली? जंगल में चली। किसकी बारात थी? ऊंट की बारात थी। तो जंगल में बारात चली भाई, ऊंट की बारात। बैंड बजाता भालू आया, आकर अपना रंग जमाया। हाथी भालू कैसे आया? बैंड बजाते हुए आया और आकर अपना रंग जमाया। मतलब कि अपने आने से उसको खुशी हुई और सबको खुशी दर्शाई, अपने रंग में सभी को रंगा। सूंड हिलाता हाथी आया, धमक धमक धम धम। हाथी की सूंड होती है कैसी? लंबी सी सूंड होती है। तो वह सूंड को हिलाता हुआ आया और बिल्कुल धम धम की आवाज करता हुआ। हाथी भारी होता है, बड़ा होता है, तो वो सूंड हिलाता हुआ धम धम की आवाज करता हुआ आया। हिन हिन हंसता घोड़ा आया, पूंछ हिलाकर नाचा गाया। घोड़ा कैसे हंसता है? हिन हिन करके हंसता है। तो हिन हिन हंसता घोड़ा आया, पूंछ हिलाता नाचा गाया। खुशी मना रहा था और पूंछ हिला के नाच रहा था, गा रहा था। हार पहनकर हिरनी आई, सब पर धाक जमाई। हिरनी जो थी वह क्या पहनकर आई? हार पहनकर आई। जिस तरह से लड़कियों को हार पसंद है, यहाँ हिरनी को भी हार पसंद है। वह हार पहनकर बारात में आई और सब पर अपना धाक जमाई, रौब जमाई। खो खो करता बंदर आया, खुलकर नाच दिखाया। बंदर क्या करता हुआ आया? खो खो। खो खो की ध्वनि वह निकालता है बंदर, तो वह खो खो करता बंदर आया और खूब खुलकर खुशी मनाया, नाचा गाया। घुंघरू पैर में बांध बंदरिया, ठुमक ठुमक कर नाची। और घुंघरू कौन बांधा? तो बंदरिया अपने पैरों में घुंघरू बांधी। हिरनी क्या की? माला पहनी हुई थी। और यहाँ पे घुंघरू कौन बांधा? घुंघरू बंदरिया बांधी और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। बंदरिया कैसे नाच रही थी? ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। रेंग रेंग कर खूब गधे ने छेड़ी मीठी तान। रेंग रेंग कर, गधा किस तरह से रेंग रेंग की आवाज निकालता है ना, तो वही रेंग रेंग कर गधे ने छेड़ी मीठी तान। मतलब कि वह अपने ध्वनि में, अपनी आवाज में भी खुशी मना रहा था, गा रहा था। तो कैसा आवाज निकल रहा था? रेंग रेंग कर। खूब शोर था, धूम धड़ाका। सभी खुशी मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। कोई खो खो कर रहा था, कोई हिन हिन कर रहा था, कोई रेंग रेंग कर रहा था। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकल रही थी, आवाज थी और सभी खुशी मना रहे थे। बढ़ी ऊंट की शान, जंगल में बारात चली भाई, ऊंट की बारात। तो इस तरह से जब सभी खुशी मना के अपना खुशी दर्शा रहे थे, ऊंट की बारात में शामिल हुए, तो इससे ऊंट की शान काफी बढ़ गई थी और जंगल में ऊंट की बारात आगे बढ़ रही थी। तो यह देखते हैं हम कि बारात का दृश्य है, हम लोग की आंखों के सामने बारात का दृश्य सामने आ जाता है, किस तरह से सभी खुशी मना रहे हैं बच्चों। तो इस कविता को आप लोग भी लयबद्ध तरीके से, बिल्कुल अच्छे उच्चारण के साथ, जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, आप लोग अपने माता पिता से पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, शाम में ग्रुप खुलती है, आप लोग उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। और इनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को मैं, प्रश्न उत्तर इसमें नहीं है, लेकिन इसमें से मैं कुछ प्रश्न स्वयं बना के आप लोगों को दूंगी, जो आप लोगों को इस कविता से खोजनी है और लिखनी है। ठीक है बच्चों,
जैसे कि मैंने कुछ प्रश्न यहाँ बना के रखे हैं। बारात किसकी थी? तो बारात ऊंट की थी। दूसरा प्रश्न है, बैंड कौन बजा रहा था? तो बैंड भालू बजा रहा था। तीसरा प्रश्न है, हार पहनकर कौन आई? तो हार पहनकर हिरनी आई। अगर यहाँ रहता कि घुंघरू पहनकर कौन आया पैरों में? तो बंदरिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कविता से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोगों को गृह कार्य में मैं इसे दूंगी और आप लोग बना के उसे अधिक से अधिक बच्चे ग्रुप पर सेंड करें। ग्रुप पे सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे तो सभी का अटेंडेंस भी बनेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।